बस मेरी स्क्रीन वहाँ पे दिख रही है सर, बस काम खत्म, स्टार्ट हो जाएगी अपने आप को, छोड़ दो। देखो प्ले होगी ना रिकॉर्डिंग? हाँ सर, आप स्टाइल दिखा रहा है। जाने की जरूरत नहीं है, अब सब बच्चे आ गए हैं वैसे क्लास में, जिसको रिकॉर्डिंग सर करनी है कर ले। बाकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहे हो सर? से मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आपको, ठीक है? क्या कोई दिक्कत हो रही है आवाज आने में मेरी? ठीक आवाज आ रही है मेरी? नो सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आ रही है सर। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है गाइस? ओके ओके। गूगल ऐड आज प्रैक्टिकली स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जो थ्योरी नहीं पढ़ पाए थे एक बार पीपीटी पढ़ लेना अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए। कुछ डाउट होता है पीपीटी के रिगार्डिंग तो एक बार बता देना जब एड्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है? नया टैब खोल रहा हूं मैं। नया टैब खोलने के बाद आप सबका मैंने गूगल ऐड अकाउंट सेटअप करके दिया हुआ है, क्योंकि तभी आपका गूगल कीवर्ड प्लानर चलाता है, ठीक है? अभी साथ साथ कोई कुछ नहीं करेगा गाइस, ध्यान रखना कि मैं यहाँ से कुछ बता रहा हूँ और आप साथ साथ कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ मत करना। आप सिर्फ देखना, मैं एक एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है? हर चीज में आपको। गूगल क्रोम पे जाके लिखते हैं हम गूगल एड्स। अगर हमें किसी के लिए गूगल एड्स चलाने पड़ते हैं, गूगल एड्स लिखा, सबसे पहला ही टैब आ गया है गूगल एड का, इस पे क्लिक किया मैंने। इस पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट नाउ करते हैं हम, ठीक है? सबको ऐसे ही करना है, जब आप किसी कंपनी में जाओगे जॉब करने के लिए सबको यही करना होता है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो अकाउंट है उससे लॉगिन हो जाएगा। ये एक सेकंड रुकना। ठीक है, कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा स्टार्टिंग में। सबसे पहले आपके सामने बिल्कुल एकदम ऐसा ही डैशबोर्ड आएगा। अब यहां से मैं आपको सबसे पहले ऐड कैसे स्टार्ट करते हैं बनाना, कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा बनाना आज, ठीक है? आज हम पहला ऐड बना रहे हैं जिसका नाम है सर्च ऐड, जो कि हमें बेनिफिट देता है क्लिक्स लाने में और वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाने में, ठीक है? पेड ट्रैफिक, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, एसईओ वाला ट्रैफिक नहीं है ये। इस ट्रैफिक से आप कोई पैसा नहीं कमा सकते हैं, ठीक है? ये ट्रैफिक सिर्फ है कि सेल्स वगैरह बढ़ाने के लिए होता है। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, करा देता हूँ, आज करा दूंगा मैं। थोड़ा सा अभी तो क्लास ले रहा था बच्चों की, तो मैं उसके बाद कराता हूँ आपको, ठीक। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, ठीक है? क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैंने क्लिक करा कैंपेन पे, ठीक है? कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा आपके सामने, टेल अस अबाउट योर बिजनेस। इसको स्किप कर देना यहां से जाके, ठीक है? स्किप। और सबकी स्क्रीन ये होनी चाहिए, चूज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। यहां से पहला स्टेप स्टार्ट होता है गूगल ऐड का। आज हम जो ऐड सीखेंगे वो होगा मेरा ऐड, सर्च ऐड, जो कि मैं चला रहा हूं किसके लिए? वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, ठीक है? यहां पे पूछ रहा है चूज योर ऑब्जेक्टिव, आप कौन सा वाला टाइप का ऐड चलाना चाहते हैं, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद क्या है? सेलेक्ट एन ऑब्जेक्टिव टू टेलर योर एक्सपीरियंस टू द गोल एंड सेटिंग दैट विल वर्क बेस्ट फॉर योर कैंपेन। गूगल कह रहा है आप मुझे बता दीजिए कि आपका मकसद क्या है, आप क्या चाहते हैं, ताकि मैं उसके हिसाब से फिर आपका कैंपेन आगे हेल्प कर सकूं आपके कैंपेन में। तो मेरा क्या है ऑब्जेक्टिव? वेबसाइट पे ट्रैफिक। ये सारे के सारे कैंपेन मैं बताऊंगा आपको पर डे, नए नए कैंपेन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वेबसाइट ट्रैफिक का कैंपेन, कि अगर सिर्फ वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है तो क्या है। इसका जो मकसद है वो है गेट द राइट पीपल टू विजिट वेबसाइट, कि हमें भैया अपनी वेबसाइट पे विजिटर लेके आने हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है? इसका कोई मकसद जो है वो कोई लीड वगैरह या कोई सेल्स बढ़ाना नहीं होता है। इसका ऐसा मकसद होता है कि भाई मेरी वेबसाइट है, नई नई बनी है, कल को मैं धंधा तो बनाना चाहता हूँ अपना, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी फिलहाल मेरी वेबसाइट को लोग देखें, जाने, क्लिक करें उस पर। जब सब कुछ मुझे लगेगा कि मेरी वेबसाइट पे अब पेड ट्रैफिक आने लगा है 1 लाख 2 लाख 4 लाख का, उसके बाद मैं चलाऊंगा लीड ऐड, ताकि मैं लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं। तो सबसे जो पहला बेसिक ऐड होता है वो होता है वेबसाइट ट्रैफिक ऐड। तो मैं पहले से टिक कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? टिक करने के बाद अब चूज कर लिया मैंने इसे। आगे बढ़ते हैं, यूज द कन्वर्जन गोल टू इंप्रूव वेबसाइट ट्रैफिक। यहाँ पे आप सबसे पूछेगा कन्वर्जन गोल। कन्वर्जन गोल मतलब कि कन्वर्जन गोल लेबल्ड as account default will use data from all your campaign to improve your bid strategy and campaign performance even if they don't seem directly related to website traffic। शुद्ध भाषा में समझाना चाहूंगा कन्वर्जन गोल क्या होता है।
कन्वर्जन गोल मतलब कि आपका कन्वर्जन गोल क्या है, आप कहां पे ले जाके कस्टमर को अपना कन्वर्जन पूरा करना चाहते हो। तो यहां पे डालना पड़ता है अपने वेबसाइट का यूआरएल। ये मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो आपके सामने प्लस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे प्लस के ऑप्शन में जाके आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे, होम पेज का, क्योंकि आपका कन्वर्जन गोल वहां जाके पूरा होगा। अभी मेरा कन्वर्जन गोल क्या है, कन्वर्जन का मतलब वैसे तो देखो ये होता है कि कन्वर्ट करना, लीड कन्वर्ट करना, लेकिन मेरा अभी कन्वर्जन इतना है कि बस मेरी वेबसाइट पे लोग आ जाएं, वो मेरे लिए कन्वर्जन माना जाएगा। मेरा ट्रैफिक आ जाए, वो मेरा कन्वर्जन है मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट का होम पेज का यूआरएल ऐड कर देना। फिर बता रहा हूँ, साथ साथ कोई कुछ मत करके देखना। अभी साथ साथ कर तो लोगे अभी साथ साथ मेरे, लेकिन कल को भूल जाओगे, इसलिए पढ़ लेना, समझ लेना। रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, मिल जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन गोल डालने के बाद सबमिट कर देना, उसके बाद कर देना कंटिन्यू। यहाँ से ऐसे करके कंटिन्यू करने के बाद अगला ऑप्शन आएगा सिलेक्ट अ कैंपेन टाइप। मैंने आपको पीपीटी में पढ़ाया था कैंपेन टाइप। सर्च कैंपेन होते हैं, वीडियो कैंपेन होते हैं, डिस्प्ले कैंपेन होते हैं, सब होते हैं। तो ये है आपका कौन सा कैंपेन है, ये सर्च कैंपेन है। सर्च कैंपेन कहां चलते हैं आपके, गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, एसईआरपी पे, ठीक है। पीपीटी पढ़ लेना, ध्यान समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सर्च पे चलाना चाहूंगा इसे मैं, मतलब गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे चलाना चाहूंगा। ये सब अलग अलग जो तरह के कैंपेन दिख रहे हैं आपको, ये सब अलग अलग तरीके के कैंपेन के लिए यूज होते हैं। ये ट्रैफिक के लिए सर्च यूज होता है, वीडियो के लिए वीडियो वाला ऑप्शन यूज होता है, बैनर वगैरह चलाने के लिए डिस्प्ले यूज होता है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो शॉपिंग यूज होता है। परफॉर्मेंस मैक्स एक ऐसा कैंपेन है जो एक सिंगल कैंपेन चलाऊंगा तो सभी जगह चल जाएगा। वो सर्च पे भी चल जाएगा, वीडियो पे चल जाएगा, डिस्प्ले पे चल जाएगा, सब पे चल जाएगा, लेकिन पैसा कटेगा 5 गुना एक बार में, ठीक है। यहां तक कोई किसी के कंफ्यूजन, कोई सवाल जवाब पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ लीजिए ऑनलाइन वालों। गाइस सर, कोई ये जो 5 रुपीज कटेगा इसका बता दीजिए, आपने जो अभी बताया। 5 रुपीज नहीं शोभना, 5 टाइम्स। मतलब सपोज करो, या तो मैं सिंगल सिंगल ऐड चला लूं, पहले सर्च के लिए चला लेता हूं, फिर वीडियो के लिए चला लेता हूं, फिर डिस्प्ले के लिए चला लेता हूं, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूं कि यार मैं सिंगल सिंगल ऐड नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही कैंपेन तैयार करूंगा समय लगा के, और वो कैंपेन मेरा सब जगह चल जाएगा, यूट्यूब पे भी, गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे भी, प्ले स्टोर पे भी, जीमेल पे भी, सब जगह दिखेगा मेरा कैंपेन। तो उसके लिए हम चूज करते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, ठीक है। ये एक बार ही सेटअप होता है और प्ले हो जाता है, और आपका ऐड जो है वो गूगल के सारे प्लेटफॉर्म्स पे दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो आपका परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन होता है, ये वाला भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा सबसे लास्ट में। ये ऑलराउंडर कैंपेन है आपका, और ये सिंगल सिंगल है कि सिर्फ सर्च का चला दिया या सिर्फ वीडियो का चला दिया। अगर सारे मिक्स चलाने एक बार में तो एक बार में चला सकते हैं सारे के सारे। तो अब सर्च का चलाओगे तो सर्च में क्या है, सर्च में आपने लगाया 1000 रुपए, क्योंकि आपको सिर्फ क्लिक्स वगैरह चाहिए। सर अच्छा, इसमें पैसे भी तो ज्यादा लगेंगे परफॉर्मेंस वाले में। ये बोला तो मैंने 5 गुना ज्यादा पैसे लेंगे, 5 टाइम्स। अगर आप पांचों कैंपेन को एक साथ चलाएंगे तो 5 गुना पैसे देने पड़ेंगे ना। भाई सिर्फ बादाम शेक पी लीजिए, या फिर आप कहते हैं सर मुझे तो मल्टीविटामिन शेक चाहिए, बादाम भी चाहिए, केले भी चाहिए, मुनक्का भी चाहिए, तो महंगा बनेगा ना कैंपेन, या महंगा बनेगा ना वो शेक, क्योंकि एक ही शेक में सारे वो चीज आ गए। तो एक ही कैंपेन में सारे एड्स आ जाएंगे इसके अंदर। एक सिंगल एड में सर्च भी चल जाएगा, डिमांड जनरेशन, वीडियो, डिस्प्ले, शॉपिंग, सारे एड चल जाएंगे इसके अंदर। ये भी कैंपेन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा सबसे आखिर में, आज से 4-5 दिन बाद। ये सारे कैंपेन मैं आपको 1 बाय 1 बनाना सिखाऊंगा। आई नीड क्वेश्चन, क्वेरीज चाहिए मुझे, बोलिए। निखिल, दिवाकर, परवेज, शोभना, जो मन में आ रहा है ऊट पटांग सवाल, जैसा भी जो मन में आ रहा है बोलिए। अभी तो सर फिलहाल कुछ नहीं है सर। अभी तो स्टार्टिंग है सर, धीरे धीरे ही खाएंगे सर। हाँ स्टार्टिंग तो है, लेकिन अभी जो पढ़ाया 2 मिनट 10 मिनट का, ये समझ में आ गया। यस सर। तो मैं बना रहा हूं ट्रैफिक का कैंपेन, और इस कैंपेन को मैं चलाऊंगा गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, ठीक है। तो मैंने सर्च सेलेक्ट कर लिया यहां पे। अब यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या मांग रहा है, ये सिलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। किस माध्यम से आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, वेबसाइट के माध्यम से। लिख रहा है ना योर बिजनेस वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट डाल लेता हूं, जैसे सपोज करो मैंने अपनी ही वेबसाइट डाल ली है।
परवेज भाई सिंगर भी हो गए क्या? हाँ, पोस्टिंग खत्म हो गई क्या मेरी? हाँ सर बोलिए। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज तो मेरी आ रही है, तुम्हारे यहाँ पे नेटवर्क थोड़े वीक है ना, तुम फोन का डेटा यूज करते हो इसलिए नहीं आती तुम्हारे पास मेरी आवाज। चलो हिमांशु के बारे में वेबसाइट बता दो। हिमांशु बताओ क्या वेबसाइट है तुम्हारी? तो ये एक वेबसाइट है, मैं इसके ऊपर ट्रैफिक का ऐड चलाना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे, ताकि ट्रैफिक बढ़ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लिया है और मैंने यहाँ पे लाके डाल दिया है। ये पूछ रहा था आप किस के माध्यम से अपनी वेबसाइट पे पहुंचना चाहते हैं, गोल क्या है आपका। तो जी मेरी वेबसाइट है, इस पे पहुंचना चाहता हूं मैं, इसके माध्यम से। वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो पढ़े लिखे हो आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ भी है योर बिजनेस वेबसाइट डाल दिया मैंने यहाँ पे अपनी, और ये डालने के बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और अगले पेज पे आ जाऊंगा मैं। अब ऊपर भी सेम वेबसाइट गिर सकती है। हाँ सेम, कन्वर्जन गोल भी सेम होगा और यहाँ भी सेम होगा आपका। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आप जो कैंपेन बनाना चाह रहे हैं, इस कैंपेन का नाम आप क्या रखना चाहते हैं। कैंपेन का नाम नहीं, ये टाइटल नहीं है। मतलब ऐसे कि कल को आपने 10 गूगल ऐड चलाए हैं, 10 कैंपेन चलाए हैं आपने, तो कल को डेटा डाउनलोड करना है आपको, तो भैया याद कैसे रहेगा कौन से कैंपेन का करना है। तो ऐसे कैंपेन का नाम रख लिया आपने कि भाई मुझे करना है। मैंने एक कैंपेन चलाया था, वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन चलाया था मैंने फॉर कार्स। ठीक है, कार्स के लिए चलाया था। तो नाम कुछ भी रख सकते हो, कार्स रख लो, फॉर हिमांशु रख लो, या अपना कुछ भी नाम रख लो आप। ठीक है, ये आपके हाथ में है कैंपेन का नाम रखना, ताकि कल को आपको डेटा डाउनलोड करना हो तो आप सिर्फ नाम पे क्लिक करो, डाटा डाउनलोड कर लो आप, ताकि आपको याद रहे कि पहचान करने के लिए है बस, सिर्फ ये और कुछ नहीं है। जैसे हम किसी फोल्डर का नाम रख लेते हैं ना पहचान करने के लिए, गाने किसमें पड़े हैं, तो ऐसे फोल्डर का नाम है एक तरह से बस ये। आगे बढ़ सकता हूँ ऑनलाइन वालों, समझ में आ रहा है यहाँ तक सब कुछ? जी सर। आगे बढ़ने के बाद बोलेगा क्रिएट अ न्यू कैंपेन और फिनिश अ सेव ड्राफ्ट। मैंने बहुत सारे कैंपेन बनाए इसलिए नाम आ रहे हैं कि इनमें से कोई कैंपेन तो नहीं है आपका। नहीं जी, हमारा नया कैंपेन है स्टार्ट न्यू। आपके सामने ये सब कुछ नहीं आएगा क्योंकि आप लोग फ्रेश बनाओगे, तो आपके सामने कुछ नहीं आएगा। यहां से हो जाती है तिकड़मबाजी शुरू गाइस। सबसे पहला लेवल है अभी हमारा कैंपेन लेवल है, फिर एड ग्रुप लेवल आएगा, और फिर लास्ट में आएगा एड कॉपी, जो लास्ट में मैं तैयार करूंगा। एड कॉपी क्या होती है बताऊंगा तुम्हें मैं। अभी कैंपेन लेवल की सेटिंग चल रही है अभी। अब आ जाती है बिडिंग की बात, जहां पे मैंने आपसे कहा था पैसा लगाना है हमें, तो यहां पैसा लगता है पहले। तो पहले पूछ रहा है, ये बिडिंग स्ट्रेटजी सेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हिंदी में? तुम किसी पे फोकस कर रहे हो, मतलब आप किसी पे फोकस करना चाहते हैं। फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें से आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं बताइए, पढ़ के बताइए इनमें से ऑप्शन में से। क्लिक्स, नहीं सर क्लिक्स, किस पे फोकस करना चाहते हैं ऑनलाइन वालों? क्लिक्स। सब बोलिए, सब परवेज, दिवाकर, शोभना, सब अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है वो बताइए। चिटिंग मत मारिए दूसरे की, जो आपको लग रहा है वो बताइए। सर क्लिक्स में ना, क्लिक्स पे। सर इम्प्रेशन भी हो सकता है, दिख रहा है वो impression। उस पे जाए आपकी वेबसाइट पे। इंप्रेशन जो होता है शोभना, वो ट्रैफिक के लिए नहीं होता। इंप्रेशन तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है ना। हम ऐड किस लिए चला रहे हैं? वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक कब आएगा? जब क्लिक होगा, जब क्लिक्स होंगे। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारा जो फोकस है वो है क्लिक्स, कि हमारी वेबसाइट पे क्लिक आए। ठीक है, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब पैसा उसी हिसाब से लगेगा आपका। आपने बता दिया कि मेरा फोकस क्लिक पे है, तो उसके हिसाब से पैसा लगता है। ठीक है, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, ये पूछ रहा है, इस पे टिक करेंगे, यहां मांगेगा पैसा, कि आप एक क्लिक का कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, वो पूछ रहा है आपसे ये। अब क्योंकि आप सब के सब लोग नए हो, अब आप बोलोगे सर हमें क्या पता कितना पैसा खर्च होता होगा क्लिक का। अगर आपने पहले कभी चलाए होते ऐड तो आपको पता भी होता कि सर हाँ मेरे को टोटल 4 साल का एक्सपीरियंस है, और 4 साल मैंने सर गाड़ियों की इंडस्ट्री में भी काम किया है, मैंने गूगल ऐड चलाए 1 साल उसके, मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी काम किया है, या मैंने फूड फैक्ट्री में भी काम किया, मैंने सबके ऐड चलाए हैं मैंने।
तो सर मुझे पता है कि जो गाड़ियों का अगर मैं ऐड चलाता हूँ ना, तो गाड़ियों की क्लिक जाती है मैक्सिमम 13 रुपए क्लिक जाती है, 15 रुपए क्लिक जाती है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, तो यहां पे हमें अपनी सीपीसी सेट करनी है। अब देखो, अब आप लोग सवाल उठा दोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा। गूगल कीवर्ड प्लानर से जो आप डेटा निकालते हो ना, वहां पे हर कीवर्ड के आगे उसकी बिडिंग लिमिट लिखी रहती है कि मिनिमम बिड अमाउंट है इसका 15 रुपए और मैक्सिमम है 100 रुपए। तो आप उसके बीच का कोई भी एक अमाउंट लगा सकते हो। लगाने को तो आप 150 भी लगा दो अगर आपको टॉप पे रहना है तो, या लगाने को आप बीच का भी लगा दो, कुछ भी। और उससे ज्यादा इजी पता है क्या है, आपको अगर एक्चुअली चेक करना है रियल टाइम पे कि मैं एक्यूरेट जानना चाहता हूं कि बिडिंग कितनी कट रही है, तो इस ऑप्शन को अनटिक छोड़ दीजिए। अब आपने इसे अनटिक कर दिया, अब अपना ऐड चलाओगे ना, जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपको गूगल खुद दिखा देगा कि वो कितने रुपए पर क्लिक काट रहा है आपकी, ताकि आपको अगली बार के लिए आइडिया मिल जाएगा कि सर अच्छा। कहाँ पे दिखाएगा? जब कैंपेन पूरा रेडी हो जाएगा ना, जब कैंपेन प्ले कर देंगे पैसा लगाने के बाद। ओके सर। और जब कैंपेन, जैसे सोचो मैंने 1000 रुपए कैंपेन चलाया 3 दिन के लिए, तो जैसे आज अगर कैंपेन शुरू हुआ है तो आज से क्लिक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो क्लिक वाले कॉलम के आगे लिखा होगा कि आपका कट रहा है 13 रुपए पर क्लिक, 13 रुपीज पर क्लिक कट रहा है आपका। ठीक है, तो वहां पे आपको रिजल्ट में दिख जाएगा। देखो, सीखने के लिए पहली बार पैसा लगाना पड़ता है। हाँ सर, एक बार लगाएंगे तभी पता चलेगा तभी कि पता पर चलता है। क्लिक कितना कटेगा। अभी तो फ्रेशर्स को गूगल एड्स में डायरेक्टली गूगल एड चलाने देते नहीं है ना, तभी तो आपको इंटर्नशिप करवाते हैं। देखो, इंटर्नशिप तो एसईओ में भी करवाते हैं वो लोग, लेकिन गूगल एड में थोड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि भाई वहां पे पैसा खर्च करने वाली बात आ रही है। ठीक है, तो हालांकि जब आप जाओगे इंटर्नशिप में तो वो आपको एक बंदे के साथ बैठाएंगे 1-2 महीना, वो वहां से आप सीखोगे, वो आपको सब आइडिया देगा कि देखो जी हमारा काम जो है वो है ड्राई फ्रूट्स का, और हम लोग सालों साल ऐड चलाते हैं, तो हमारा जो क्लिक जाता है वो 20 रुपए जाता है। तो आपको खुद ही बता देगा पहली बात वो। फिर आप जब उसके लिए पहली बार ऐड चलाओगे तो आपको पता होगा कि भाई इसने बोला था 20 रुपए क्लिक जाता है, तो मैं 18 से 20 रुपए का ही सेट करूंगा अमाउंट पर क्लिक का। क्लिक, हाँ, सिलेक्ट करके और यहाँ पे डाल दूंगा कि भैया मैं एक क्लिक का दूंगा 20 रुपए। आप अपने कॉम्पिटिटर का अमाउंट चेक नहीं कर सकते हैं। सपोज करो अकेले तो आप हो नहीं डिजिटल मार्केटिंग में, हम अकेला तो हूं नहीं, यहाँ पे आसपास है, किसने 25 लगा रखा होगा, किसने 30 लगा रखा होगा। ये आपको पता चलेगा ऐड चलने के बाद। जब आप ऐड लाइव कर दोगे अपना आज, उसके बाद कल को सुबह उठ के चेक करना किसी फोन से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, देखना आपका पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है। अगर आपका बहुत नीचे आ रहा है तो समझ लो कि आपकी बिडिंग भी कम है और आपका क्वालिटी स्कोर भी अच्छा नहीं है आपका। और आपका पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि आपने अच्छी खासी बिडिंग लगा रखी है आपने। तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं पैसा लगाने के बाद। समझ रहे हो? तो अगर आपको नॉलेज है कि सीपीसी क्या चल रही है, कीवर्ड्स वगैरह की, तो आप लगा दीजिएगा। अगर आप पहली बार ऐड चला रहे हैं और आपको रिजल्ट देखना है कि मैंने इतनी मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, तो पहले आपको पैसा खर्च करके देखना पड़ेगा चीजों का। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अभी ट्रेनिंग में शुरू कर दो पैसा लगाना। आप सिर्फ इन चीजों को समझ लो। आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एड्स के रिगार्डिंग, वो ये पूछे जाएंगे सीपीसी क्या होती है, सीपीसी क्यों लगाई जाती है, हाँ फॉर्मूला क्या है, ये चीज पूछे जाएंगी। कोई ये नहीं बोलेगा आपसे कैंपेन बना के दिखाओ, आपसे कोई नहीं बोलेगा आपसे। बट मैं आपको प्रॉपर कैंपेन बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। कल को आप में से कोई ऐसा है कि नौकरी नहीं करना चाहता, वो कहता है सर मैं तो फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, मैं खुद अपने पैसे लगा के प्रैक्टिस कर लूंगा 4-5 हजार रुपए, और मैं फिर धीरे धीरे सोचूंगा फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट उठा लूँ मैं। तो उसके लिए सिखा रहा हूँ, इसलिए प्रैक्टिकल कैंपेन। वरना मैं चाहूँ तो आपको थ्योरी पढ़ा के, ज्ञान दे के, क्वेश्चन आंसर पढ़ा के मैं आपको इंटरव्यू करा दूंगा कहीं में आपका। बट मैं आपको प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, सब कुछ चीजें करनी है। अगर नॉलेज है तो मैनुअल वाला ऑप्शन कर लीजिएगा, और नॉलेज नहीं है तो ऑटोमेटिक छोड़ दीजिएगा, ताकि आपको रिजल्ट के दौरान पता चल सके कि सीपीसी अभी कट क्या रही है। सीपीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर क्लिक। कि आपके ऐड पे अगर कोई एक बंदा क्लिक करता है, सपोज करो किसी ने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नोएडा, मेरे पास ऐड आ गए हैं स्किल सर्कल, एलिवेट, एसपीजेन, ये फिजिक्स वाला, तो इसने बहुत अच्छा खासा पैसा लगा रखा है, इसलिए सबसे ऊपर इसका ऐड आ रहा है, फिर इसका नंबर आ रहा है, फिर इनका। अब अगर मैंने इनके ऐड पे क्लिक कर दिया तो पैसा कट जाएगा इनका, जो उन्होंने सेट कर रखा होगा वहां पे। इन्होंने अगर 30 रुपए लगा रखा होगा पर क्लिक का, तो क्लिक करते हैं इनका 30 रुपए कट जाएगा अकाउंट से अपने आप ही। कुछ कंफ्यूजन? नहीं सर, समझ। मतलब इसकी मैंने सर जैसे हमने 5 रुपए लगाए तो क्या सबसे नीचे आएगा? अगर आपने 5 रुपए लगाए हैं तो ऑब्वियसली नीचे आएगा, डेफिनेटली नीचे दिख जाएगा आपको। आपका ऐड, ऐसी बात है दिखेगा नहीं, दिख जाएगा आपको।
हो सकता है कि जाके दिखेगा आपको दूसरे पेज पे जाके, सेकंड नंबर पेज सर पे एक जाके। चीज पूछनी है सर। तो शोभना, दिख जाएगा ऐड, दिखने में ऐड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि पहले नंबर पे दिख सकता है, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी। तो सर कैसे पता चलेगा हाईएस्ट अमाउंट कितना लगा है? अभी तो बताया, इसको ऑटोमेटिक छोड़ दीजिएगा और एक बार 500 रुपए के ऐड चला के देख लेंगे। हर एक बिजनेस का अलग कीवर्ड की वो होती है बिडिंग। सपोज करो अगर मैं ये ऐड चलाता फ्लैट्स के लिए, 3 BHK फ्लैट के लिए, महंगे होते हैं फ्लैट्स, तो क्लिक्स भी उनकी बहुत महंगी जाती है, उनकी पर क्लिक जाती है 150 रुपए 200 रुपए पर क्लिक जाती है। अगर ये ऐड चलाऊं मैं सिर्फ जूतों के लिए, शूज के लिए ओनली, तो क्लिक जाएगी 4 रुपए 5 रुपए पर क्लिक। ये ऐड चला रहा हूं मैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऐड बना रहा हूँ, ये इससे क्लिक जाएगी 15 से 20 रुपए पर क्लिक जाएगा इसका कम से कम। सर कीवर्ड्स के ऊपर बात है। हाँ, कीवर्ड्स के ऊपर बात होती है, कितने फेमस कीवर्ड आप यूज कर रहे हो। अभी कीवर्ड लगाने सिखाऊंगा इसके अंदर, अभी डालूंगा कीवर्ड आगे चल के। अभी बोलिए, सर एक सवाल था। बताइए। सवाल ये है कि जैसे सर अभी आपने क्लिक किया था हाँ, उस पे एक किसी की वेबसाइट पे, नहीं तो वेबसाइट पे जैसे क्लिक नहीं किया अभी तक मैंने। हाँ मतलब जैसे अभी बताया आपने सर, जैसे मान लीजिए इस पे किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फॉर एंड फीस, इस पे सर पैसा कटेगा। तो जैसे एक ही बंदे ने कई बार क्लिक किया तो क्या हर बार कटेगा नहीं सर नहीं उससे? नहीं 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 कटता ऐसे, 24 घंटे में एक बार पैसा कटता है बस। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एक पे 3-4 बार क्लिक कर दिया पैसा तो सिर्फ एक एक ही बार बार कटेगा, कटेगा। और अगर आपने रात को 12 बजे के बाद दोबारा क्लिक करा तो दोबारा पैसा कट जाएगा। मतलब 24 घंटे के लिए केवल एक ही बार होता है सर। हाँ ओके। इम्प्रेशन का तो कटेगा ना, जैसे इम्प्रेशन गाइस, इंप्रेशन का इन सबका पैसा कट चुका है। इन सबका ऐड दिखा दिया है गूगल ने मुझे, एक बार मैंने क्लिक नहीं करा, वो मेरी मर्जी है। इन सबका इंप्रेशन का पैसा कट चुका होगा, लेकिन पैसा इंप्रेशन का बहुत कम कटता है, वही पैसे कटा होगा 5 पैसे 10 पैसे कटा होगा इंप्रेशन का बस, 0.5 समथिंग। निखिल आपका कुछ सवाल था, बताइए। निखिल हाँ जी सर। बताइए क्या सवाल था। सर मैं कह रहा था सर, ये 100-200 रुपये लगती है सर, इससे ज़्यादा भी लगती है, 1000 रुपये में भी लगती होगी अगर बिडिंग लगती है तो सर। ब्रांड्स पे डिपेंड करता होगा ना सर वो। बेटा ये बिडिंग लग रही है पर क्लिक के लिए। हाँ सर, पर क्लिक पे ही कह रहा हूँ सर, पर क्लिक पे 1000 रुपये भी लगाते होंगे लोग लगाने वाले तो। नहीं, इतनी महंगी तो क्लिक नहीं जाती है यार, इतनी क्लिक महंगी कहाँ जाएगी। अगर तुमने सोचो सोचो ये पर क्लिक का चला जाएगी, एक क्लिक का 1000 रुपये कटने लगे तो फिर तो क्या हो जाएगा। हाँ जी। तुम फोन से लोगे ना, लैपटॉप से लोगे ना? सर फोन से हूँ अभी तो सर। हाँ, बाइक चला रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, वो दीदी को लेके आया था वो यहाँ हॉस्पिटल में, वहीं ले रहा हूँ सर। कल से सर ऑफलाइन ही आऊँगा सर मैं। सर ये वाली क्लिक आपकी लोकल सर माइक म्यूट कर दो। दिखती है या ऑल ओवर इंडिया का दिखता है? दोबारा बोलिए। ये जो क्लिक पे आ रहे हैं, ये आपके लोकल एरिया में जो है उसका शो कर रहे हैं या ऑल ओवर इंडिया का शो कर रहे हैं? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नोएडा, हाँ वो नहीं देखा मैंने। ठीक है। ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मतलब ऐसे तो कोई भी सर्च नहीं करेगा कि रैंडम की कोई लिख देगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। बंदा अपने लोकल एरिया में सर्च करता है, और मुझे ऐड भी वहीं के दिखाई देंगे शोभना, जहां मैं बैठा हूं ना, उसके आसपास 10 किलोमीटर तक के मैक्सिमम बस। ओके सर। और निखिल, ऐसा नहीं होता कि देखो कि 1000 रुपए तक सेट कर सकते हैं। देखो इतना तो किसी के पास पैसा नहीं है, इतना तो कोई रईस नहीं है कि वो एक क्लिक के 1000 रुपए खर्च कर देगा। और गूगल आपके 1000 रुपए काटेगा भी नहीं। गूगल जो है वो कायदे के पैसे काटता है। उस समय जो सबसे महंगी बिडिंग चल रही होगी, जैसे सपोज करो 150 रुपए चल रही है, तो 150 तक तो काट लेगा वो। अगर आपने 1000 रुपए सेट करे ना, तब भी 1000 रुपए नहीं काटेगा वो। मतलब 1000 रुपये में सच मिनिमम अमाउंट काटता रहेगा, मतलब हाँ, धीरे धीरे ये वाला। बिल्कुल। कोई चोर नहीं है गूगल की भैया अपने 1000 रुपए देगी तो 1000 काट लेगा। नहीं नहीं सर, मेरे को लगा जैसे कंपनी बहुत बड़ी बड़ी यहाँ होती है तो उसके हिसाब से भी मतलब कटता हो, ये नहीं, सोचा जो था ऐड है मैंने। वो प्रॉपर्टी के ही होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज भाई करोड़ों की होती हैं, तो प्रॉपर्टी के ऐड सबसे महंगे होते हैं, बट 1000 रुपए उसका भी नहीं है। इको कर रही है आपकी आवाज। ये फोन से क्लास ले रहे हैं ना, तो फोन में लाउड स्पीकर ऑन कर रखा है इन्होंने, तो इसलिए इको आ रहा है वो।
तुम लोग तो पता नहीं क्या बाहर रहते हो हमेशा भाई। तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, हमेशा बाहर रहते हो हमेशा। तुमने जॉब ज्वाइन नहीं करी निखिल अभी तक? करी थी सर, वो वहाँ पे सर वो कॉन्ट्रैक्ट वाला था सर, फिर मैंने क्विट कर दिया सर वहाँ ठीक है। से। जी। हेलो। भाई खड़े हो? एक सेकंड बीत जाएगा। अरे 89 था, बहुत 89 था पहले तो वाली। है। लैपटॉप ऑन क्यों हो रहा है भाई? हाँ जी गाइस, तो क्लिक का पैसा आप अपने हाथ से सेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी छोड़ सकते हो। ऑटोमेटिक में जो पैसा कटता है वो हमेशा ज्यादा ही कटेगा। अच्छा सर, जितना चल रहा है उससे ज्यादा? उससे उतना ही घटेगा जितना चल रहा है। जितना चल रहा है उतना मैक्सिमम भी कट सकता है, क्योंकि आपने कोई बाउंड्री सेट नहीं की है। लेकिन गूगल उसमें बेनिफिट आपको दे रहा है ना, आपका ऐड सबसे ऊपर दिखाने की कोशिश करेगा उसमें वो। तो क्वालिटी स्कोर कम हो गई है क्वालिटी स्कोर कम नहीं, क्वालिटी स्कोर तो बहुत मैटर करता है। कम फिर उसमें ये होगा कि देखो देखो शुरू में जब आप ऐड चलाओगे ना, हमेशा आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। क्वालिटी स्कोर तो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है बाद में। जैसे कि सपोज करो आज तुम्हारा ऐड गूगल ने, तुमने ऑटोमेटिक बिडिंग छोड़ दी अपनी, तो गूगल को लगा यार बड़ा आदमी है, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं भाई को। लेकिन जब गूगल ने देखा ना, गूगल ये देखेगा कि लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह से लेके सिर्फ एक ही बंदे ने इनकी वेबसाइट पे क्लिक करा है। इसका मतलब कुछ तो कमी है वेबसाइट के अंदर। अब सिर्फ पैसों के चक्कर में तो गूगल अपने ऑडियंस का वो खराब नहीं करेगा ना, अपने ऑडियंस का। अब सपोज करो ये स्किल सर्कल डॉट नेट दिखा रहा है मुझे ऊपर, मैं इसकी वेबसाइट पे क्लिक करूं और अंदर जाके मुझे ग्राफिक्स बेकार मिले देखने के लिए, वेबसाइट स्लो खुल रही है, और मैं जितनी बार सर्च कर रहा हूँ, इतने लोग सर्च कर रहे हैं, हर सबका ये एक्सपीरियंस आ रहा है, लोगों का भरोसा उठ जाएगा गूगल पे से। बोलेंगे भाई गूगल तो मिला हुआ है लोगों से। अब सबको नहीं पता कि स्पॉन्सर्ड का मतलब पेड मार्केटिंग हो रही है यहाँ पे। आप लोगों को भी यहीं आके पता चला था ये बात। ईश्वर आपको तो पता होगा, चलो मार्केटिंग कर रहे थे पहले से। जैसे ऑनलाइन में सारे बंदों को नहीं पता था कि यहाँ पे स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि पैसे देके लोग ऊपर आए हैं। आपको लोगों को लगता था कि ये ऊपर आ रहे हैं तो अच्छे हैं ये, ठीक है। तो अगर आप ऊपर आ रहे हो और लेकिन आपका क्वालिटी स्कोर धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, गूगल आपको ऊपर नहीं रहने देगा, नीचे डाल देगा आपको गूगल। सर एक हाँ चीज और पूछनी है सर, पूछूं सर? बोलिए बोलिए बोलिए। सर जैसे ये फ्रीलांसिंग में होते हैं सर, ये एक्सपीरियंस काउंट होता है सर अगर कहीं आगे और जॉब करने जाएं तो? काउंट तो देखो करना चाहिए। तुम सवाल पूछ के म्यूट कर दिया फिर। जी सर। काउंट तो देखो लॉजिकली करना चाहिए, लेकिन कंपनियों को चाहिए होता है एक रीजन कॉस्ट कटिंग का। कॉस्ट कटिंग मतलब जितने सस्ते में बंदा मिल जाए, तो वो बोलेगी आपसे देखो यार निखिल, आप फ्रीलांसर तो हो, लेकिन यार हमें ना कंप्लीट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, हमें एक स्टेबल बंदा चाहिए। बेशक आप 4-5 साल के टैलेंटेड बंदे सही, लेकिन फिर भी वो सोचेगी कि बंदा जितने सस्ते में कट जाए उतना ही ठीक है। सर ये सभी सोचते हैं। तो ये होता है, उन्हें एक नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा कि अरे आपने फ्रीलांसिंग तो करी है यार, बेशक 10 साल से करी है, लेकिन यार हमें तो एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कम से कम जिसने 2-4 साल कंपनी में नौकरी करी हो, जिसने 9 घंटे बैठ कर नौकरी करी हो। तो तो ये सब करके बोलेगा कि हम आपको भी 40,000 रुपये दे देंगे। और हालांकि आप हो गए उस समय 1 लाख के बंदे, लेकिन आपको वो उस समय 40,000 में हायर करने की सोचेंगे वो लोग आपको सस्ते में। सस्ते में। और कोई सवाल जवाब? नहीं सर। शोभना, दिवाकर, परवेज, आदित्य? नो सर। ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है वैसे? अभी अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है अभी? आ रहा है सर अभी तो। दिवाकर आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ जी।
यस सर। ठीक है, तो हमने बता दिया है गूगल को कि हम क्लिक पे फोकस करना चाहते हैं, और क्योंकि हम फ्रेशर हैं तो हमें भैया नॉलेज नहीं है, या फिर सोचो हम बहुत बड़े आदमी हैं तो अभी हम इसे ऑटोमेटिक छोड़ना चाहते हैं। हम गरीब नहीं है जो 10 रुपए लगा के छोड़ देंगे 15, हम तो भैया खुले हाथ छोड़ना चाहते हैं। जितना काटना हो काट लेना, लेकिन हमारा ऐड ऊपर दिखा देना, फर्स्ट नंबर पे दिखा देना, तो ऑटोमेटिक छोड़ देंगे हम इसे ऐसे ही। ये वाला ऑप्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिएगा आगे बढ़ के। परवेज स्पेशली तुम्हारे डाउट्स होते हैं मुझे पता है, तो पूछ सकते हो तुम। सर जैसे क्लिक में और ऑप्शन भी थे, तो अभी उसका अलग से बताएंगे। हाँ शोभना, ये वाले ऑप्शन लीड ऐड के लिए है, कोई डिस्प्ले ऐड के लिए है, कोई किसी के लिए होता है, सब अलग अलग ऐड के लिए है सारे के सारे। ठीक है सर। सर्च ऐड के लिए फोकस है क्लिक्स। सर एक बार रीकैप कर दोगे सर फिर दोबारा? रिकैप हाँ जी सर। और जो पढ़ाया था समझ में नहीं आया? हल्का हल्का आया सर, इसलिए बोल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हें, रिकॉर्डिंग। ठीक है सर। डाउट्स पूछा करो, ये मत कहा करो सीधे कि दोबारा बता दो सारा का सारा। डाउट्स चाहता हूँ मैं, समझे करो। मेरे को चीखना पड़ता है, आपको लग रहा है मैं बहुत जोर से चिल्ला रहा हूँ, मेरे गले में दर्द हो जाएगा अभी घंटे बात करते करते आप लोगों से, सर में दर्द सब दुख जाता है मेरा। तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे शोभना ने पूछा, दिवाकर ने पूछा, जैसे निखिल आपने भी पूछा, डाउट्स पूछो। ये बोल देते हो ना सर एक काम करो दोबारा शुरू करो सारा का सारा एक बार, तो फिर तो मुझे मौत आ जाती है भाई। तो दोबारा ना बताना पड़े इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये जो सारा कुछ बोल रहा हूँ सब कुछ रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा। सर आपकी आवाज नहीं आती सर रिकॉर्डिंग में सर। रिकॉर्डिंग तुमने देखी कब आज तक? सर पिछली वाली में देखी थी सर, उसमें आवाज नहीं आती जो आपने भेजी थी। आज मैं किसी और लैपटॉप से करवा रहा हूँ। ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। इस वाले ऑप्शन को मैं मिनिमाइज कर रहा हूं, ठीक है, यहां से। ठीक है गाइस, अगला ऑप्शन है कस्टमर एक्विजिशन। सो गाइस ये ऑप्शन कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये ऑप्शन किस लिए होता है। इसमें लिखा हुआ है बिड फॉर न्यू कस्टमर। इसको टिक तब कब करना है? देखो सोचो आपने इस गूगल एड कैंपेन से पहले 10 कैंपेन चला चुके हो आप, ट्रैफिक के लिए, लीड के लिए, फलाना ढिमकाना, किस चीज के लिए भी, ठीक है। और आपने जितने भी ऐड चलाए थे उससे टोटल आपने ऑडियंस कमाई थी 1 करोड़ ऑडियंस। आपने जिस ऐड अकाउंट से एक बार ऐड चला दिया ना, उस पर जो ऑडियंस आई है वो लाइफ टाइम के लिए ऑडियंस आपकी सेव रह जाती है आपके कैंपेन में। फिर आप कभी चाहो ना 1 साल बाद उठ के कि मैं उसी ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहता हूँ दोबारा, क्योंकि आपके पास उसका डेटा है, उनकी मेल आईडीज पड़ी हैं आपके पास, सब कुछ है, तो आप दोबारा से उन सबको ऐड दिखा सकते हो एनी टाइम। लेकिन आप चाहते हो नहीं भैया, जो पैसा खर्च करना चाहता हूं दोबारा वो नहीं करना चाहता एग्जिस्टिंग पे, सारा पैसा खर्च करना चाहता हूं अपने न्यू कस्टमर पे, तो इसको टिक कर देना। ये तब के लिए काम है जब आपने पहले भी ऐड चला रखे हैं कभी। अब आपने अगर फर्स्ट टाइम ऐड चला रहे हो तो इसको टिक करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये उसके लिए ना कैटेगरी चेंज करने के लिए, कैटेगरी में काम आता है ना, जैसे प्रॉपर्टी। ये काम आता है रीमार्केटिंग के लिए। दोबारा से कुछ करना चाह रहे हैं, दोबारा से रिजल्ट उन पुराने वाले से पहले ऐड चलाया 1000 रुपए का, क्लिक्स आ गए थे, इंप्रेशन आ गए थे, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, मैं कहूंगा दोबारा दिखाऊंगा उनको सबको ऐड, जितने भी थे ना सबके सारे है, सबको दोबारा दिखाऊंगा ऐड उनको। तो इसको अनटिक छोड़ देना, अनटिक छोड़ देना, फिर सबको दोबारा ऐड दिखेगा। नए ऐसा नहीं है उनको दिखेगा, नए को भी दिखेगा और उनको भी दिखेगा। और इसको करने के बाद पुराने को हाँ, इसको कर दोगे तो सिर्फ नए वालों को ऐड दिखेगा, पुरानों को किसी को नहीं दिखेगा। कोई कंफ्यूजन गाइस? ये क्लास 2 बजे तक चलने वाली है, ये ऐड मैं आपको पूरा का पूरा खत्म करके छोड़ूंगा आज मैं। तो थोड़ा पीछे से बता दीजिए सर, वो मेरा लेफ्ट हो गया था। देखा, यही तो तुम्हारी समस्या है जिंदगी में ना, तो कभी को सुकून नहीं दे पाओगे इन चीजों में। समस्या नहीं है, वो फोन का टेम्परेचर बढ़ गया था सर, बंद हो गया था हॉटस्पॉट। इससे पहले मैंने क्लिक्स के बारे में बताया था, क्लिक्स क्या होते हैं। क्लिक्स वाले में कोई कंफ्यूजन था या हो गया क्लियर ये वाला? नहीं सर, ये क्लिक्स वाला हो गया सर। ये वाला जो ऑप्शन बता रहा था, ये बता रहा था कि कस्टमर एक्विजिशन के लिए होता है। मतलब कि अगर आपने पहले कोई कैंपेन चला रखे हैं इसी ऐड से 10 बार, और उन कैंपेन से टोटल आपके
जो एड्स पे क्लिक आ रखे हैं, 1000 क्लिक्स आ रखे हैं, 2000 क्लिक्स, 3000 क्लिक्स या कभी कुछ आ रखा है, और आप चाहते हो कि जिन लोगों ने पहले ऐड पे क्लिक करा था या लीड फॉर्म भरा था उन्हीं को दोबारा ऐड दिखे, तो इस पे टिक मत करना। आप चाहते हो नहीं भैया जो पुरानी ऑडियंस जितनी भी आई थी सब बेवकूफ थी, किसी काम की नहीं थी, तो इस पे टिक कर देना कि भैया मुझे पुरानी को नहीं दिखाना, ये सारा पैसा मैं नए वाले कस्टमर पे खर्च करना चाहता हूँ अपने। तो इसके लिए ऑडियंस ये है, इसके लिए ऑप्शन है ये। कुछ तो समझ सर में जो आया? पहले जिन्होंने क्लिक किया है उनको दिखेगा ही नहीं वो? अगर आपने इस पे टिक कर दिया तो। ओके सर। अगर आपने क्लिक कर दिया तो उस पे लिखा भी हुआ है दिस बिडिंग इज फॉर न्यू कस्टमर ओनली। जिन्होंने आज तक आपका ऐड नहीं दिखा है सिर्फ उन्हीं को आपका ऐड दिखेगा और वही आपके ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। आप चाहते हैं नए वालों को भी दिखे पुराने वालों को भी दिखे, तो इस ऑप्शन को टिक ही मत करना। ये ऑप्शन गूगल ऐड में अभी कुछ महीने पहले ही ऐड करा गया था, इससे पहले कस्टमर एक्विजिशन नाम की कुछ भी चीज नहीं आती थी दुनिया में। अभी स्टार्ट करा इन्होंने, ये गूगल ऐड वालों ने। ये कोई कंफ्यूजन है गाइस? नो सर। बिडिंग वाले सेक्शन के दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। बिडिंग क्या होती है, किस लिए होती है, ऑटोमेटिक होती है, मैनुअली होती है। कस्टमर एक्विजिशन में नए कस्टमर के लिए बिडिंग कर सकते हैं या पुराने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कैंपेन खत्म होने के बाद जब मैं सैटरडे को आपकी लास्ट क्लास लूंगा, संडे को दोनों कैंपेन मैं आपसे बनवा के मंगवाऊंगा वहां से। आप घर पे ना छुट्टी मत मनाना, संडे को दोनों कैंपेन बना लेना। लेकिन अब तो मैंने कुछ कहना ही छोड़ दिया है, मैं सिर्फ धमकी भी नहीं दे रहा, बस मैं सिर्फ कह रहा हूं बना लेना। पहले तो मैं डराता भी था कि कल से क्लास नहीं होगी, ये नहीं होगा, अब तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। संडे को दोनों के दोनों कैंपेन बना लेना। मंडे को अगर बना लो तो चेक कर लूंगा, नहीं बनाओगे तो मत बनाना, मर्जी है आपकी, ठीक है गाइस। लेकिन तुम दोनों के लिए नहीं है ये चीज। ये सर बता दें। जो करंट बैच चल रहा है, जिनका स्टार्टिंग से पहली बार चल रहा है, उनको तो स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि एड कैंपेन बनाने ही है आप लोगों को। मैं देखूंगा बैठ के यहाँ पे। सर मैं तो पीछे पड़ जाए करो। हाँ, बाकी जो बंदा बिजी है अपनी लाइफ में, कोई भी हो वो, अगर वो नहीं बनाना चाहता तो मर्जी है उसकी, मैं कुछ नहीं कह सकता। पढ़ाने की मेरी गारंटी है, पढ़ा मैं 10 बार भी दूंगा, दोबारा पढ़ लेना। गूगल एड्स एक बार खत्म हो जाएंगे तो दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको मन है करने का वो बना लेना। मैं आपको इतनी स्लो बता रहा हूँ ये चीज कि शायद आपके दिमाग के ऊपर से नहीं जानी चाहिए चीजें। फास्ट तो नहीं बता रहा हूँ मैं। सर रिकॉर्डिंग जरूर डाल दो। हाँ वो पता है मुझे, चीटिंग मारने काम आएगी रिकॉर्डिंग। मैंने पढ़ा छूट रहा है। नहीं सर समझ नहीं आएगा ना सर, बार बार देख लेंगे ना सर, फिर आपको परेशानी नहीं करेंगे सर, ये वाली बात। ये भी सही बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कर दिया मैंने वहां से। अभी बहुत सारे ऑप्शन आ गए यहाँ पे। अब एक एक ऑप्शन समझेंगे सारे आज। ये सारे कवर करके जाएंगे। सर एक बात बोलनी है सर। बोलिए। सर माफी चाहूंगा सर, अभी लेफ्ट कर सकता हूँ सर अगर आप रिकॉर्डिंग भेज रहे हो तो सर? हाँ मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आपको। जी सर, थैंक यू सो मच सर। चलो बगे। परवेज आलम तो है क्लास में? नहीं है अभी। परवेज हैं, दिवाकर हैं, शोभना है, हर्षित है, आदित्य है, ठीक है। ऐसे पढ़ाई करेंगे। देखो देख रहे हो ये अब समझ में आया पैसे क्यों चल रहा है। क्या कह सकते हैं बस। तो गाइज नेक्स्ट करने के बाद अब हम आ गए हैं कैंपेन सेटिंग्स ही चल रही है फिलहाल। अभी वो भी कैंपेन सेटिंग थी, ये भी कैंपेन सेटिंग ही है। 1 बाय 1 करके ऑप्शन समझेंगे सारे के सारे एक एक करके। पहला ऑप्शन है नेटवर्क। नेटवर्क में 2 सेक्शन आ रहे हैं, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। जो लोग गूगल ऐड या जो लोग डिजिटल मार्केटिंग किसी और इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, वहां पे डीपली चीजें नहीं बताई जाती हैं। यूट्यूब से एक काम करके देखना, एक बार गूगल ऐड की क्लास लेके देखना, ये बताएंगे भी नहीं आपको। वो बस वो बताएंगे आपको जो सर्च ऐड में जो काम की चीजें होती है ना, वो बता देंगे कि बिडिंग सेट करनी होती है, कीवर्ड डालने होते हैं, ऑडियंस चूज कर लो, नेक्स्ट करके अपना कैंपेन रन कर लो। हाँ, मैं आपको एक एक ऑप्शन बता रहा हूँ इन डेप्थ, खोल के। एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, सब बताऊंगा खोल के, एक एक चीज लास्ट तक पूरा। उसका नेक्स्ट में भी सब बताऊंगा भी।
नेटवर्क सेक्शन क्या होता है, नेटवर्क किस चीज के लिए काम आते हैं और क्यों ये सिलेक्ट करे जाते हैं और क्यों इन्हें डिसलेक्ट किया जाता है, वो दोनों ऑप्शन बताऊंगा कि सिलेक्ट करने हैं तो क्यों करने हैं और नहीं करने तो क्यों नहीं करने। अब आपके हाथ में है दोनों चीजें, कर भी सकते हो नहीं भी। गूगल सर्च पार्टनर होते हैं, गूगल हमेशा बोलता है जब कैंपेन चलाओ तो दोनों को टिक करके रखो, बट गूगल क्यों कहता है बता दूंगा इस बात के लिए भी। अगर आपने गूगल सर्च पार्टनर पे क्लिक करा तो इसमें क्या है, एड कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट एंड ऑन अदर गूगल सर्च पार्टनर वेबसाइट व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म दैट आर रिलेवेंट टू योर कीवर्ड। सर्च पार्टनर कैन इंक्लूड 100 ऑफ नॉन गूगल वेबसाइट, पार्क डोमेन एज वेल एज यूट्यूब एंड अदर गूगल साइट्स। अगर आपने इस ऑप्शन को टिक करा ना, अभी जो ऐड है वो कहाँ दिखने वाला है आपका वैसे, सर मैं उस पे सर्च बार पे जाएगा। ऐसे ऐप पे अगर आपने इस ऑप्शन को क्लिक करा ना तो आपका ऐड गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अलावा ना इन सब पे भी दिखेगा आपका, यूट्यूब पे भी, कुछ कुछ अलग अलग वेबसाइट्स पे भी। गूगल के ना सर्च पार्टनर्स हैं बहुत सारे, नाम दिखाता हूँ। आपने बताया था Amazon और भी। हाँ, ये रहे गूगल के सर्च पार्टनर्स। देखो दिखाता हूँ, रुको। ये गूगल के सर्च पार्टनर है, मतलब ये गूगल के ना दोस्त हैं जिन्होंने गूगल से हाथ मिलाया हुआ है पैसे खर्च करके। जैसे कि Amazon है, वॉलमार्ट है, ask.com है, डॉगपाइल है, लाइकोस है, ठीक है। ये कुछ गूगल के सर्च पार्टनर्स हैं जिन्होंने गूगल, जैसे ask.com एक वेबसाइट है, इसे खोल के दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये एक सर्च इंजन है गूगल की तरह ही, इस पे दुनिया भर की न्यूज आती रहती हैं, इस पे आप कुछ सब कुछ भी पढ़ सकते हो इस पे आप। तो उस पे कोटक का ऐड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। टीवी वगैरह के बारे में देख सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ सर्च पे पे भी चलेगा हमारे को। हाँ, तो मैंने मूवीज का सर्च कर लिया, ठीक है, या मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया कार्स का, सर्च कर लिया मैंने यहाँ पे कार्स, ठीक है। तो कार्स के बारे में आ गया और यहाँ पे फिर आपकी वेबसाइट भी दिखने लग जाएगी। अगर आपने ये वाला ऑप्शन टिक करा तो आपका ऐड गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अलावा जितने भी गूगल के दोस्त हैं सबकी वेबसाइट पे आपका ऐड चलेगा। पार्टनरशिप इतनी है। जितनी पार्टनरशिप है गूगल की, सारी पार्टनरशिप पे पैसे भी कटेगा। दुनिया में कोई ask.com खोल रहा है, वहां पे आपका ऐड दिख रहा है, वहां से पैसा कटेगा। कोई Amazon पे अगर आपका ऐड चला रहा है इधर उधर जाके, वहां भी पैसा कटेगा आपका। तो ये ध्यान से टिक करें इसको कृपया करके। और गूगल की जो अपनी, ये तो गूगल के पार्टनर्स थे ये वाले, और गूगल की जो खुद की हैं जैसे कि यूट्यूब है, और जो गूगल की खुद की मालिक के वेबसाइट है। पता है गूगल की खुद का नेटवर्क दिखाऊं तुम्हें मैं, हाँ सर, इधर देखा। देखे थे कौन का प्रोडक्ट, ये है गूगल प्रोडक्ट, कौन से थे ऊपर थे। ये रहे। हाँ नीचे। सो गाइज ये है गूगल के प्रोडक्ट, ऑल कर देते हैं फॉर ऑल। गूगल के खुद के कंपनी के प्रोडक्ट हैं, देखो ये एंड्रॉइड ऑटो, एंड्रॉइड टीवी, गूगल कार बिल्डिंग, क्रोम कॉन्टैक्ट डिजिटल, ये फिटबिट, गूगल प्ले। हाँ, कॉन्टैक्ट में नहीं चलेगा, जो जहां पे ऐड चल सकते हैं वहां ऐड चलेगा आपको, यहाँ पे। हाँ, तो ये गूगल खुद ही कंपनी के पार्टनर्स हैं। और जो ये दिखाए थे मैंने आपको वॉलमार्ट वगैरह दिखाया था मैंने आपको, वॉलमार्ट, ask.com, ये गूगल के थर्ड पार्टी पार्टनर्स हैं। ये खुद के ओनर है गूगल, इनका खुद का ओन करता है। तो अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो भैया याद रखना, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अलावा आपका जो ऐड है वो गूगल के अदर वाले नेटवर्क पे भी दिखेगा, और पैसा फिर आपका उस हिसाब से कटेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा जगह आपका ऐड चलेगा उतनी ज्यादा ऑडियंस को दिखेगा और फिर पैसा कटेगा। अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम कहीं नहीं चलाना चाहते हैं SRP के अलावा, तो इसको अनटिक कर देना यहाँ से, ठीक है। पहली बार के लिए कर सकते हैं, देखो जितनी ज्यादा जगह ऐड दिखेगा उतने ज्यादा क्लिक्स आएंगे, पैसा भी उतना कटेगा। लेकिन वो उसी किसी से उतना ही। हाँ, ये आपको हमेशा बोलता है रिकमेंडेड कि करो इसे, भैया उसे तो चाहिए जल्दी से पैसा खत्म हो आपका, फिर दोबारा पैसा लगाओ आप गूगल को। अगला है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, इसको बोल रहा है, इस पे भी क्लिक कर दो।
एड कैन अपीयर ऑन रिलेवेंट साइट्स, वीडियोस एंड एप्स अक्रॉस गूगल, यूट्यूब वगैरह सब पे चलेगा। गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क पता कौन से होते हैं? जिनको गूगल ने एडसेंस दिया हुआ है। एडसेंस पता क्या होता है? सर वही तो होता है जब कोई वेबसाइट उसको एडसेंस दे देता है, हाँ, मतलब पैसा सोचो कल को हिमांशु कार्स की वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है ऑर्गेनिक अपने आप, तो गूगल से उसको एडसेंस मिल जाएगा, फिर हिमांशु कार पे भी गूगल एडसेंस स्टार्ट हो जाएंगे अलग अलग कंपनीज के, फिर हिमांशु कार उससे पैसा कमाना स्टार्ट कर देगा। जैसे है स्वस्ति रेसिपी, ठीक है, इसके अंदर चलते हैं। इसको एडसेंस मिला हुआ है और यहाँ पे दुनिया भर के ऐड चलते हैं और ये पैसा कमा रहा है बंदा, उससे अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहा है बंदा ये, क्या बनाया तुमने घर जाके? ठीक है। चलिए चल नीचे आ गए। सैमरस का ऐड चल रहा है ये रहा, ठीक है, ये रहा ऐड चल रहा है सैमरस का यहाँ पे, ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट की वेबसाइट में थी, वो दिखाया था मैंने आपको, aulphone.com। जैसे ये एक बच्चे की वेबसाइट थी मेरे, aulphone.com, उल्लू के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो इस पे ऐड चल रहा है, दिख रहा है आपको नीचे ऐड ये? यस सर। ये एक सर ये कमा रहा होगा मतलब सर। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं कमा रहा, बट थोड़ा बहुत तो कमा रहा है जो भी ऐसे, है पर कम से कम 8-10-12 हज़ार तो कमा रहा होगा महीने के आराम से। इतने तो आएंगे। ये उल्लू के बारे में लिखते हैं, इनकी वेबसाइट रैंक होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे, लेकिन बहुत वैसे कीवर्ड पे रैंक होती है कि जैसे ये वाला कीवर्ड है, ये क्या कीवर्ड है देखो, डू आउल हैव टंग, क्या उल्लू की जीभ होती है? इसको अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो, सर कैसे कैसे हो गया मतलब सर, मतलब एक ऐसा टॉपिक चूज कर लिया है जो एकदम यूनिक टॉपिक है। तो सर को सर्च कौन करता है? मैं 10 सेकंड सर्च नहीं करा भाई कुछ लोग नहीं होते वर्ल्ड में, तो भैया बहुत सर्चर हैं कि कुछ भी सर्च करते हैं, उल्लू के बारे में थीसिस कर रहे हैं उल्लू के बारे में। अब देखो ये मैंने सर्च करा है, डू आउल हैव टंग, इस पर रेडिट करके रैंक कर रही है एक वेबसाइट, यूट्यूब चैनल रैंक कर रहे हैं कुछ ये वो, पता नहीं इसकी रैंक कर रही है नहीं कर रही, इस पर फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, इस पर नहीं हो रही शायद, इसकी हट गई होगी। एक टाइम पे इस बंदे की वेबसाइट ना, इस पे पहले नंबर पर रैंक करती थी बंदे की वेबसाइट, फर्स्ट नंबर पे, अब तो इसके नीचे आ गई है। इसका मतलब काम नहीं कर रहा वेबसाइट के ऊपर ये, इसने काम छोड़ दिया, इसके ऊपर काम करना, वरना तो डूब, इसकी वेबसाइट डूब गई भाई। फोर्थ पेज पे भी नहीं आ रही है, ये रही फोर्थ पेज पे आ रही है, यहाँ पे ये रही रैंक हो रही है। कोई बहुत हैवी कीवर्ड नहीं है, सिंपल सा है कि क्या उल्लू की जीभ होती है, तो जो बंदा कुछ होगा थोड़ा सा क्रिएटिविटी वाला, तो इसलिए डू बैरेड आउल्स ईट स्क्वेरल्स, पता नहीं क्या है इसका मतलब, कौन सा क्या उल्लू उसको खाते हैं, लहरी को खाते हैं, ऐसा कुछ है इसका मतलब। तो इस पे सर अच्छा इन्होंने जो फोटो डाल रखी है, हाँ ये सर डाउनलोडेड होंगी ना? सब डाउनलोडेड है ये, तो सर इस पे कॉपीराइट नहीं आया? फ्री पिक से डाउनलोड करिए ना, जैसे ऐसी पिक से डाउनलोड करिए हैं वेबसाइट से जहाँ पे कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। फ्री पिक करके है, या आप सर्च करोगे तो गूगल पे सर्च कर लिया करो कि डाउनलोड पिक विदाउट कॉपीराइट, तो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे कॉपीराइट नहीं आता है। मैं तो आज एक ये तो काम नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो कैंपेन सेटिंग वाले पहला ऑप्शन था नेटवर्क, जिसमें नेटवर्क में गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क था और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क था। अगर आप दोनों को टिक कर देते हैं तो आपका ऐड गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अलावा भी अन्य वेबसाइट्स पे, जो आपकी वेबसाइट की जैसी वेबसाइट है जो कार्स वगैरह के बारे में लिखती हैं, जिनको एडसेंस मिला हुआ है, उन पे भी आपका ऐड चलेगा। ask.com, अमेज़न के इधर-उधर वेबसाइट पे कहीं ना कहीं आपका ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा। जितनी ज्यादा जगह आपका ऐड चलेगा उतना ज्यादा लोगों को दिखाई देगा और उतने जल्दी आपके पैसे भी खत्म होंगे। तो ये आपके हाथ में है, इसे आप टिक करना चाहते हैं या नहीं टिक करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर है इस चीज का या नहीं क्लियर है? यस सर। परवेज, शोभना, जी सर नीचे वाला जो ऑप्शन है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, ये थोड़ा सा बता दीजिए। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में वो वेबसाइट आती हैं जिनको एडसेंस मिल गया है गूगल की तरफ से। जैसे कल को आपको भी एडसेंस मिल सकता है, तो आपकी वेबसाइट भी गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट बन जाएगी। गूगल के पार्टनर है, पार्टनर बन जाओगे आप भी कल से। अगर आपको एडसेंस मिल गया ना, तो आप भी गूगल के पार्टनर कहलाओगे। फिर आपकी वेबसाइट्स पे भी अलग अलग तरह के ऐड चलेंगे, और फिर अगर उन ऐड पे कोई क्लिक करता है तो फिर आपको पैसा मिलेगा उस चीज का। ओके सर, ठीक है, तो सर इसको क्लिक रखना है।
आप चाहते हैं दिखाना कि आपका जो ऐड है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अलावा अलग अलग वेबसाइट पे भी दिखाई दे तो आप कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं चाहती सर, मैं तो चाहती हूँ सिर्फ सर्च इंजन पे ही दिखाई दे, तो आप उसको अनटिक कर दीजिएगा। ओके सर। अब सपोज करो कि मैं गया हूँ स्वस्ति रेसिपी पे, मैं अभी विजिट करा था मैंने जस्ट अभी, ठीक है, कुछ रेसिपी सर्च करने के लिए उपमा की। अब आप एक लॉजिक बताना, आपने सोचा ये वाला ऑप्शन टिक कर रखा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, और मैं रेसिपी सर्च कर रहा हूँ, मैं रेसिपी पढ़ रहा हूँ यहाँ पे इसके बारे में कि कैसे कैसे बनाना है इसको, ठीक है, और यहाँ पे दिख गया मुझे एडोब का ऐड। कितने % चांस है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये बताओ आप मुझे। तो 0। भाई मेरा मोटिव तो यहाँ रेसिपी सर्च करने आना था ना, मैं इसको देख के क्या करूंगा, टाइम पास है मेरे लिए तो सब चीजें, ये मैं तो काट उड़ दूंगा ऐसे इसको यहाँ से जाके, अभी मैं तो ऐसे करके क्लिक और कर दूंगा, लो काट दिया ऐड। तो अब आपके हाथ में है, आप इसे टिक करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं। पता है इसे टिक कब करवाना चाहिए? पहली बार ऐड चला लिए हैं, ऐड पे 10,000 क्लिक आ गए हैं, अब बारी है दोबारा ऐड चलाने की, और दोबारा ऐड चलाने का मोटिव होगा लीड्स लाना, ठीक है, और उस समय जो ऐड दिखाया जाएगा ना वो उसी ऑडियंस को दिखाया जाएगा जिसने पहले क्लिक किया है, क्योंकि वो आपके ब्रांड के बारे में जान गए हैं। अब वो बंदा सपोज करो मैंने यहाँ पे आके सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, इसका मतलब क्या है, मुझे भूख लग रही है क्या? इसका मतलब मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, और सोचो मैंने इसकी वेबसाइट पे क्लिक कर दिया, फिजिक्स वाला की पे, ठीक है, विजिट करा और मैंने यहाँ से कट कर दिया, साइड से वेबसाइट बंद कर दी और मैं घर चला गया। अब कल को मैंने जाके खोली ये वाली वेबसाइट और यहाँ मुझे डिजिटल मार्केटिंग ऐड दिख गया, चांसेस है कि मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ उसके अंदर? कुछ परसेंट हो सकता हूँ, कुछ %। कल मैंने खुद अपने आप सर्च करा था डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा ही होता है ना हमारे साथ, हम कहीं कुछ सर्च कर लेते फिर हर जगह दिखाई देने लग जाती है वो चीजें। तो ये वही तो गेम है, हमने गलती से कहीं कुछ सर्च कर लिया फिर हमें हर जगह वो चीज दिखाई देने लग जाती है, तो लोग यही करते हैं, वो ऐड चला देते हैं रीमार्केटिंग के लिए। बहुत चलेगा। सर अब तो बात भी कर लेते हैं तो भी वो ऐड आने लगते हैं। हाँ, बात करने का ये है कि जीमेल आपके फोन में लॉगिन होता है, तो जीमेल पे आपने एक्टिविटी का वो कर रखा होता है ना आपने, जैसे ये जीमेल है मेरी, ठीक है, तो जीमेल में अगर आप जाएंगे, जैसे ये जीमेल है तो इसमें ऑप्शन आता है मैनेजर गूगल ऐड अकाउंट के अंदर, इसमें आता है डेटा एंड प्राइवेसी। डेटा एंड प्राइवेसी के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, वेब एंड एक्टिविटी, ये ऑन है मेरा, इसका मतलब मैं गूगल पे कुछ भी सर्च करता हूँ या गूगल के एप्लीकेशन स्टोर पे जाके कुछ भी सर्च करता हूँ, जो कुछ भी इंटरेस्ट दिखाता हूँ मैं फोटोज में कुछ में भी, तो गूगल को पता चल जाएगा ये बंदा गूगल पे क्या क्या सर्च करता रहता है। दूसरा है टाइमलाइन, मैप, मैं अपने फोन को कहाँ कहाँ लेके जा रहा हूँ गूगल को सब दिख रहा है, अगर मैंने इसे ऑन कर दिया तो गूगल मेरी सारी एक्टिविटी नोट करता रहेगा कि बंदा कहाँ कहाँ गया था। ये पॉज भी कर सकते हैं चीजों को। पॉज कर तो रखी है मैंने, लोकेशन पॉज कर रखी है मैंने, इसको हटा सकते हो आप, ये रहा, अनटिक कर दो इसे यहाँ जाके, ऑफ कर दो यहाँ से जाके टक 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 करके, ठीक है। और जो शोभना कह रही थी उसे कहते हैं, देखो ये तो हो गया लोकेशन का, ये अगर आपने यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करा है तो वो समझ जाएगा कि यूट्यूब पे जो बंदा सर्च कर रहा है इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है किसी चीज में, तो आपको हर जगह ऐड दिखाना शुरू कर देगा। वैसे वेब एंड एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। पहला है आप जो सर्च कर रहे हो हिस्ट्री, अगर गूगल ने देख लिया, वैसा आप इनकॉग्निटो मोड में भी सर्च करो कुछ भी, तब भी गूगल की नजरों में है वो चीज, ठीक है भाई। इंक्लूडिंग वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी, शोभना जो आप कह रहे थे ना वो ये वाला है ऑप्शन, आप अपने घर में क्या बात कर रहे हैं मोबाइल रख के इंटरनेट चला के, वो सब गूगल कैप्चर कर रहा है, देखो ये रहा। तो सर इसको ऑफ रखनी चाहिए। हाँ, ये ऑफ रखनी चाहिए हमेशा। देखो आप पढ़ोगे ना, पूरा बताएगा, पूरा पढ़ लोगे ना, ये बता देगा आपको कि वट एवर यू आर टॉकिंग इन योर रूम, वट एवर यू आर टॉकिंग इन योर, आप अपने फोन के आसपास, गूगल सब सुनता रहता है, और वो उसी के हिसाब से फिर आपको ऐड दिखाना शुरू कर देगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। लेकिन वो कीवर्ड्स कैप्चर करता है, अगर आप अपनी मातृभाषा में कुछ चीज बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। हाँ सर, वैसे जैसे लैपटॉप बोल दिया, हाँ, जैसे
चेयर आप बात करोगे किसी से कि यार हम तो लैपटॉप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, लैपटॉप तो सोच रहे हैं कि हम लैपटॉप परचेज कर लें, इस तरह के कीवर्ड्स नोट कर लेता है वो। ठीक है, अब कल को भैया कुछ भी बोलोगे आप, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ भाई मेरे बस की नहीं है भाई कहीं घूमने जाने का, मैं तो नहीं जा रहा भाई कहीं भी, अब ये थोड़ी ना सुनेगा वो, उसे क्या मतलब है, क्या उसे वो उस पास कीवर्ड तो है नहीं कुछ भी, लैपटॉप फूड। अच्छा सर, हिंदी के कीवर्ड्स नहीं वो करता है क्या कैच? हिंदी के बिल्कुल कीवर्ड सर्च करता है, हिंदी में क्या बोलोगे। जैसे घूमना हुआ, ये तो आ जाएगा ना ट्रैवल से रिलेटेड। हाँ, घूमना हुआ, बहुत रेयर वेबसाइट्स होती हैं जो हिंदी में कंटेंट लिखना पसंद करती हैं कि बिल्कुल एकदम घूमने वाली चीजें, तो डेफिनेटली अगर आप बोल रहे हैं कि यार मैं शिमला घूमने का प्लान कर रहा हूं, अगर आप इस तरह से बोलोगे तो डेफिनेटली वो कैप्चर कर लेगा। हिंदी में एक वेबसाइट बनी। हिंदी जो होनी चाहिए वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए हिंदी। गूगल अपने आप से कहता है अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, आप कोई अपनी भाषा में बोल दे, जैसे तुम बोल दो, मैं मैथिली में बोल दो, मैथिली कौन बोलता है यहाँ पे, सर अवधि बोलते हैं। अवधि बोलते हैं, अच्छा। नहीं, जैसे ये वाली भाषा होती है ना कि हम ना घूमने जाए छे, ऐसा जो बोलते हैं, नहीं समझ आएगा। यस सर। कोई मैथिली है क्या है ये तो गुजराती टाइप की जाई छे, गुजराती हो गई गुजराती है क्या, चलो ठीक है। सर। ठीक है, तो ऐसी भाषा को नहीं समझ पाता है वो, स्टैंडर्ड होनी चाहिए कि मैं घूमने जा सकता हूँ, या मेरे को लग रहा है कि मैं घूमने चला जाऊंगा इस बार शिमला। ठीक है, अब सिर्फ बोलोगे मैं घूमने जाऊंगा तो वो क्या समझेगा भाई, कहाँ घूमने जाएगा भाई, नाम लिखोगे ना शिमला बोलोगे जब, तब समझेगा कि शिमला का प्लान कर रहा है बंदा, फिर आपको दिखाएगा टूर एंड ट्रेवल्स के शिमला के। तो ये सारी एक्टिविटी आप अपनी बंद कर सकते हो, उसके बाद फिर गूगल हो जाएगा अंधा और बहरा, फिर कुछ नहीं समझ पाएगा वो। ठीक है शोभना, हाँ जी सर। अब आज से घर में चुगली करना बंद कर देना गूगल क्रोम के सामने। ठीक है सर। ठीक है, तो गाइज गूगल नेटवर्क पार्टनर्स मैंने आपको जो बताया उसमें कोई कंफ्यूजन है आपको कि टिक क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। अब आपसे कोई सवाल पूछ ले कि मैं एक नया ऐड बनाना चाहता हूं, तो शोभना आप बताइए कि मुझे इन पे टिक करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, आप आंसर कर पाएंगे उस चीज का। सर अगर नया ऐड है तो नहीं करना चाहिए, जब तक हमारे ऐड पे ऑडियंस नहीं आती है तब तक अवॉइड करना नया चाहिए। ऐड है तो नया ऐड है तो क्या कोई बेनिफिट नहीं होगा ऐड पे क्लिक करने से, इन पे क्लिक करने से? सर नया ऐड है तब तो क्लिक करना ही चाहिए ना। क्यों हर करना जगह चाहिए, करें। नहीं क्यों करना चाहिए? सर गूगल अपने पार्टनर के साथ चलाएगा ऐड हमारे, बस उससे ये क्या पैसे होगा? ज्यादा सर ज्यादा जगह दिखेगा। और शोभना क्यों नहीं करना चाहिए था हमें ऐड? सर स्टार्टिंग में हमारे पास ऑडियंस कम होती है। तुम्हें किसने कहा ऑडियंस कम होती है? तो मुझे लगा ये सर्च पार्टनर्स कैन इंक्लूड ये सब देखें। स्टार्टिंग में हम पहली बार के लिए अपने ब्रांड को ब्रॉड करना चाहेंगे हम लोग, तो मैं चाहूंगा हर जगह दिखे मेरा ऐड। लेकिन अगर आपका शुरू में ही बजट 500 रुपए का है ना, तो डेफिनेटली मत टिक कीजिएगा। तो सारा गेम है गाइस पैसों का, अगर पैसे सफिशिएंट हैं तो टिक कर लीजिएगा, और पैसे कम हैं तो मत कीजिएगा। अच्छा सफिशिएंट कितने हो लगभग? 200 करोड़। 5,000? अरे सर इतने होते तो हम, फिर मैं कहता अहम ब्रह्मास्मि। सफिशिएंट क्या होता है? 500 रुपए लगा दोगे, डबल दोनों पे टिक कर दोगे तो खत्म कर देगा, एक दिन में खत्म कर लेगा ये वो। तो सर 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। सेकंड तो नहीं, मतलब दिन तक, जितने दिन का तुम कैंपेन सेट करोगे उतने दिन तक चलाएगा वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि नीचे दिखाएगा कैंपेन सबसे लास्ट में। अभी आगे जाके कंफ्यूजन क्लियर होगी, रुको बताऊंगा तुम्हें 500 वाली कंफ्यूजन भी। बट ये है, अगर आप पहली बार कैंपेन चला रहे हैं, देखो सब ना आपसे ना सवाल पूछ सकता है ट्रेनर या कोई मैनेजर कि हम क्यों ना टिक करें, बताइए। आप बोलोगे सर हमारे पास ऑडियंस नहीं होती है, तो हम टिक कर सकते हैं सर कि फर्स्ट टाइम के लिए हम टिक कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा सफिशिएंट है तो सर मैं डेफिनेटली टिक करना चाहिए, ताकि हमारा ऐड दूर दूर तक लोगों को दिखे। उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे कि हमें रिजल्ट कितना मिला है। गूगल एनालिटिक्स में आप ये सारा डेटा देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आया था वो ask.com से आया था, अमेजोन से आया था, गूगल से आया था, यूट्यूब से आया था, कहां से आया था।
ये सब दिखता है गूगल एनालिटिक्स पे, तो पार्टली का दिखता है। सब कुछ दिखता है। अगर स्वस्ति रेसिपी से कोई क्लिक करके अपनी वेबसाइट पे आया ना, तो दिख जाएगा कि स्वस्ति रेसिपी से क्लिक करके आया था बंदा, तब आपको क्लियरिटी मिल जाएगी ना चीजों की। कि सर फिर वो आप समझ कहाँ में से आ जाएगा आया, कि ad फिर कहाँ समझ से में आ जाएगा आया। आपको कि यार ये टिक करना बेनिफिशियल था या नहीं था। लेकिन जब आपको रिजल्ट दिखेगा, भाई सारा का सारा ट्रैफिक आया गूगल एसईआरपी से, नेटवर्क से तो कुछ सर आया ही ये नहीं। पढ़ा के, सर ये जब कंप्लीट हो जाएगा गूगल एड, तो किसी एक के में 500 रुपीज लगा के थोड़ा प्रैक्टिकल मतलब करके बता दीजिएगा। मेरे में कर दीजिएगा सर। आपकी वेबसाइट पे एक चीज और बताऊंगा, एक डिसएडवांटेज बताता हूँ गूगल का। आप शायद उसके बाद नहीं बोलोगे प्रैक्टिस करने के लिए। जब गूगल पे फर्स्ट टाइम ऐड चलाते हैं ना, तो पहले हफ्ते के लिए आपका जो ऐड है वो लर्निंग स्टेज में चला जाता है। लर्निंग स्टेज में मतलब कि आपने पैसे लगाए और आपने ऐड रन कर दिया, तो पहले हफ्ते वो आपका ऐड कहीं नहीं दिखेगा, आप ढूंढते रह जाओगे, उस ऐड को दिखेगा नहीं। लेकिन गूगल की नजरों में वो ऐड लाइव है, तो गूगल उस सिनेरियो में क्या करता है, आपके ऐड पे इंप्रेशन बढ़ाता रहेगा। जैसे पहले दिन दे देगा 500 इंप्रेशन, फिर 1000, 1500, 2 ऐसे चलते रहेंगे, और पैसे आपके खर्च कर देगा वो सारे के सारे। फिर आप बोलोगे सर रिजल्ट कहाँ है। तो ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। गूगल ऐड जो है लर्निंग स्टेज में जाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि गूगल ये देखता है कि मतलब दिखाता है गूगल, लेकिन अलग अलग लोकेशन में दिखाता है गूगल आपका ऐड कि कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं आपके ऐड के साथ। जब कहीं दूसरे पहला हमसे हफ्ता या 10 दिन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आप दोबारा पैसे लगाइए, आराम से आपका ऐड दिखेगा, सबको दिखेगा। फिर मैं यहाँ बैठ के सर्च करूंगा ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो स्पॉन्सर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो सर फर्स्ट टाइम पैसे कम लगाने चाहिए? फर्स्ट टाइम 500 रुपये लगा लो, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर 500 लगा के देख लो, उसके बाद नहीं दिख रहा है तो फिर गूगल सपोर्ट से बात कीजिए। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि आप महीने भर तक लगाते रहोगे तो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा। बट ये है कि कई बार 5 दिन के लिए लर्निंग चला जाता है, कई बार 10 दिन के लिए लर्निंग चला जाता है। 10 दिन से ज्यादा लर्निंग नहीं जाता है, बट 5 से 10 दिन तक लर्निंग में चला जाता है। मैं तो पैसे फूकता रहता हूँ यार, मैं डिजिटल मार्केटिंग के अपने ऐड चलाता हूँ, मैं कभी 5,000 रुपये मेरे वेस्ट हो जाते हैं, और सुनने में यही आता है कि लर्निंग में ऐड था तो इसे चल नहीं पाया, इसलिए सर पता कैसे चलेगा? ऐड दिखता नहीं है कहीं पे भी। आप ढूंढते रहोगे, आप रोज सर्च करवाओगे किसी के फोन से, भाई सर्च करो मेरा ऐड दिख रहा है कहीं पे, आपका ऐड दिखेगा नहीं कहीं पे आपका। तो बस समझ जाना लर्निंग बढ़ते